राहुल मल्होत्रा एक जर्नलिस्ट था, यंग और एम्बिशियस। उसे अच्छे मिस्ट्रीज में बहुत इंटरेस्ट था। एक दिन उसने एक कहानी सुनी, एक पुराना अबैंडन्ड मैंशन। लोगों ने कहा वह हॉन्टेड है। राहुल इंट्रीग्ड हुआ। उसने डिसाइड किया इन्वेस्टिगेट करने का। उसने कहानियां सुनी थी, विलेजर्स के विस्पर्स। वो बताते थे अजीब आवाजों के बारे में, अनएक्सप्लेन्ड इवेंट्स के बारे में। कोई भी उस मैंशन के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था, लेकिन राहुल वो नहीं डरता था। उसे एक थ्रिल महसूस हो रहा था। ये उसका चांस था, सच्चाई को अनकवर करने का चांस। अचानक एक मॉन्स्टर प्रकट हुआ। उसकी ग्लोविंग आईज ने राहुल को डरा दिया। राहुल का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। हवेली अकेली खड़ी थी, गांव के किनारे पर, पेड़ों के बीच छुपी हुई एक भूली हुई निशानी। ये एक भव्य हवेली हुआ करती थी, अब टूटती और उपेक्षित। इसकी खिड़कियां काली आंखों की तरह थीं, जो दुनिया को घूर रही थीं। विलेजर्स कहानियां सुनाते थे, पीढ़ियों से चली आ रही कहानियां। वो एक परिवार की बात करते थे, एक परिवार जो कभी वहां रहता था। वो गायब हो गए, बिना किसी निशान के। कुछ ने कहा कि उनका मर्डर कर दिया गया था। दूसरों ने डार्क फोर्सेस के बारे में विस्परिंग की। उन्होंने कहा कि हवेली शापित थी। रात हो चुकी थी। राहुल अपनी जीप धूल भरी सड़क पर चला रहा था। हवेली करीब आती जा रही थी। उसने थोड़ी दूर पर जीप पार्क की। वो ध्यान आकर्षित नहीं करना चाहता था। उसने एक गहरी सांस ली और चलना शुरू कर दिया। हवा भारी होती जा रही थी। सन्नाटा डरावना था। वो लोहे के फाटकों तक पहुंचा, जंग लगे और बेलों से ढके हुए। वो खुलते ही चरमरा गए, मानो उसे चेतावनी दे रहे हों। वो मैदान में घुस गया। अंधेरा उसे घेरने लगा। वो कांप उठा। क्या ये ठंड थी या कुछ और? उसने भारी ओक के दरवाजे को धक्का दिया। विरोध में वो कराह उठा। अंदर की हवा भारी थी, धूल और सड़न के साथ। हर कोने से मकड़ियों के जाले लटके हुए थे। फर्नीचर सफेद चादरों में लिपटा हुआ था, जैसे खुद भूत हों। सन्नाटा, भारी और दमनकारी। वो अपनी ही धड़कन सुन सकता था। उसने अपना कैमरा निकाला। उसका फ्लैश अंधेरे में एक प्रकाश स्तंभ की तरह था। वो एक कमरे से दूसरे कमरे में जाता रहा, हर एक खाली। फिर भी उसने एक प्रेजेंस महसूस की, मानो कोई उसे देख रहा हो। लिविंग रूम में उसने उसे देखा, एक बड़ा पोर्ट्रेट फायरप्लेस के ऊपर लटका हुआ। ये एक परिवार था, उनके चेहरे पीले और सख्त। उसने अपना कैमरा उठाया, तस्वीर पर फोकस किया और क्लिक किया। उसने इमेज को देखा। उसका खून ठंडा हो गया। पिता का चेहरा, यह अलग था, एक भयानक मुस्कान में बदल गया। उसने जल्दी से वापस पोर्ट्रेट को देखा। चेहरा नॉर्मल था। उसने अपनी आंखें मली। क्या वो कल्पना कर रहा था? उसने एक ठंडी हवा महसूस की, हालांकि सारी खिड़कियां बंद थीं। हवा भारी हो गई। उसने विस्परिंग सुनी, बेहोश और अस्पष्ट। वो मुड़ा। उसका कैमरा चमक रहा था, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। उसने जाने का फैसला किया। ये जगह उसे परेशान कर रही थी। वो वापस सामने के दरवाजे पर चला गया, लेकिन वो खुला नहीं, ये बंद था। उसने हैंडल को झटक दिया। लकड़ी पर मुक्के मारे। दहशत बढ़ने लगी। वो फंस गया था। एक ठंडे हाथ ने उसके कंधे को छुआ। वो घुमा। वहां खड़ी थी एक औरत, एक लंबी सफेद गाउन पहने हुए। उसका चेहरा पीला था। उसकी आंखें एक भयानक रोशनी से चमक रही थीं। तुम नहीं जा सकते, उसने फुसफुसाया। उसकी आवाज हवा की तरह थी। ये घर, ये हमारा है। तुम यहां फंस गए हो, हमारे साथ। राहुल पीछे हट गया। डर उसके गले को पकड़े हुए था। वो यहां मरने वाला था। उसने खुद को दरवाजे पर पटका, बार बार। अचानक ये टूट गया। वो बाहर गिर गया, ठंडी रात की हवा में। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो भागा, इतनी तेजी से वो कभी नहीं भागा था, जब तक वो अपनी जीप तक नहीं पहुंच गया। उसने गाड़ी तब तक नहीं रोकी जब तक वो मीलों दूर नहीं चला गया। वो कभी उस हवेली में वापस नहीं गया, लेकिन वो कभी नहीं भूला उस रात के आतंक को, भूतिया औरत को, पोर्ट्रेट में बदलते चेहरे को। हवेली आज भी वहीं खड़ी है, डर से घिरी हुई, उस अंधेरे का प्रमाण जो उसके भीतर छिपा है।